हेलो डियर, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पहले पार्ट 1 जाके देखें, फिर पार्ट 2 की में बात होती है आगे। जहाँ से बात हो रही थी, बात हो रहा था अक्षय के बारे में कि ये बच्चा जिसको मैंने पढ़ाया फाइनली इसका सिलेक्शन हुआ, तो ये मैसेज था उसका। ठीक है, एक कहानी मैं आपको और बताता हूँ, और क्यों बताऊँगा कि उस एकेडमी में आपको पढ़ने एकदम नहीं जाना है। अगर आप वहाँ पढ़ भी रहे हैं तो जितना जल्दी हो वहाँ से निकलें। मैं आवेश में इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चों का जीवन बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। वो अपना पैसा छाप रहा है, अपना पैसा कमा रहा है। बच्चों से उसको कोई मतलब ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं है। एक बच्चा बताता हूँ इसका नाम हरी है। ठीक, ये बच्चा पूरे महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि 10-12 एकेडमी होगा जिसमें इसने गया होगा क्लास लेने, वहाँ रहने। इसके अन्ना के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा मतलब पैसा होगा। तो वो सोचते थे कि किसी भी तरीके से ये कहीं ना कहीं सेट हो जाए। ठीक, बहुत सारे एकेडमी में गया। ये बदमाशी इसका एकदम चरम लेवल पे रहता था। बच्चों से मारपीट कर लेना, बच्चों को कुछ बोल देना, अगर जिस एकेडमी में रहा उसका सामान तोड़ देना, बहुत तरीके का बात होता है। तो जिस एकेडमी में ये आया उस एकेडमी में मैं भी इसको पढ़ाने आया। उसके बाद धीरे धीरे मेरा भी इससे 36 का आंकड़ा होने लगा था, क्योंकि मैं देखा कि ये थोड़ा बदमाशी कर रहा है। मैं इसको मारता पीटता था थोड़ा थोड़ा कि हाँ ठीक है बच्चा, कि मारने पीटने का मतलब ये नहीं है कि मार के एकदम वो कर देना, थोड़ा मोड़ा कभी बल का प्रयोग करना। तो यहाँ के एकेडमी का, जिस एकेडमी में पढ़ाता था, उस एकेडमी का मालिक जिसका एकेडमी था, उसने भी कहा फाइनली इसको कि इसके अन्ना को फ़ोन करके कि मैं इसको अब नहीं रखूँगा। उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप थोड़ा पैसा ज़्यादा ले लीजिए, पर किसी भी तरीके से उसको वहीं रखे रहिए। मैंने बोला कि सर रहने दीजिए, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, अभी गलती करेंगे, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। सर आप नहीं जानते हो, इसको बहुत सारा एकेडमी वाले ने बाहर निकाल दिया है। मैं बोला कि सर कोई बात नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा। फिर उसके बाद मैंने इसको धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट किया। सोचिए कि ये बंदा इस पूरे एकेडमी में सबसे ज़्यादा बदमाश था। फिर मैंने इसको धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट किया, अपने रूम में बुलाया, रूम में बुला के पढ़ाता था। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते इसने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद 4 या 5 महीने के बाद ये बच्चा टेस्ट में टॉप आने लगा, 1 नंबर पे आने लगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कुछ दिन में मेरा अनबन हो गया उस एकेडमी वालों से कि मुझे लगने लगा कि नहीं, यहाँ बच्चों को बहुत वो कर रहा है। मैं बच्चों के पक्ष में बोलता तो मेरा झगड़ा हो जाता एकेडमी वालों से। तो फिर मैंने फाइनली वहाँ से छोड़ के आ गया। उसके बाद इसका सिलेक्शन हो गया SSC GD में। इसका भी प्रूफ है, ये बच्चा है हरी, अभी थोड़ा मोटा हो गया है। पहले इसका ऐसा फ़ोटो था, और भी फ़ोटो होगा इसका, मैं दिखाता हूँ आपको। ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो है मेरे साथ उसका। एक बार हम लोग टूर पे गए थे, तो वहाँ का इसका फ़ोटो है ये। ठीक, ये उसके बाद सिलेक्शन का है उसका, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, आपको दिखेगा मुँह अच्छे से। ठीक, काफ़ी बच्चे इससे इंस्पायर हुए कि जो बच्चा आज तक कभी इतना कमज़ोर था पढ़ने में, उसको मैंने पढ़ा के इसको SSC GD में सेलेक्ट कराया। यूट्यूब से भी पढ़ा होगा मैंने, ये नहीं कहा कि पूरा मुझसे पढ़ा है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मैंने इसकी बेसिक्स जो होती है मैंने इसकी कंप्लीट कराई। आज भी मुझे क्रेडिट देता है कि सर आपका पढ़ाया हुआ सब कुछ है। एकेडमी वाले मेरे अन्ना से पैसा ऐंठते हैं, वो कहते हैं कि आपके बच्चों को सिलेक्ट कराने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। मैं कह रहा हूँ SSC उसके बाप का है क्या? उसके बाप का है, वो सिलेक्ट करा देगा। उसके अन्ना को ये बात विश्वास हो गया कि जितने एकेडमी वाले थे जिन्होंने इसको भगा दिया, बाहर कर दिया, और वहाँ से ये रह के उसके बाद भी सिलेक्शन ले लेना, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। ये बात किसी को पता ही नहीं है, उसके अन्ना को या फिर उसके घर वाले को, कि उसके पीछे सारा मेहनत मेरा है, मैंने इसको पढ़ाया। और सब बहुत सारा बात है। ये भी एक बच्चा है, ये भी काफ़ी दिन तक वहाँ रहा, पढ़ा। मैंने उसको कहा कि जो क्वेश्चन का लेवल तुम्हें यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो कभी एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। वो कुछ क्वेश्चन आएंगे, आज आधा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे। वो बोलता मैं सर मैं क्या करूँ? फिर मैं उसको क्वेश्चन देता कभी कभी अपनी बुक से। मैं बोलता कि इसको मराठी में इस तरीके से समझा के थोड़ा थोड़ा, कि मुझे बहुत ज़्यादा आता नहीं था लेकिन थोड़ा थोड़ा समझा के मैं बोलता था। तो फिर धीरे धीरे ये भी एकेडमी खाली किया। जब एकेडमी खाली किया तो फिर इसका सिलेक्शन हो गया अलग जाके। आप देखेंगे यहाँ खड़ा है वो लड़का, ये राजमणि है जिसको मैंने पढ़ाया है। उसके बाद ये हरिया है, ये सौरभ, इसका पता नहीं अभी कहाँ है, मुझे नहीं पता ये कहाँ है, काफ़ी कांटेक्ट नहीं है मेरा इससे,
क्योंकि इसका नंबर अब बंद आ रहा है। ये आकाश नाम का लड़का है एक, इसका भी सिलेक्शन हो गया महाराष्ट्र पुलिस में, और इसने लव मैरिज शादी किया, तो इसकी वाइफ का भी शादी हो, सॉरी इसकी वाइफ का भी असम रहे, सॉरी वो महाराष्ट्र पुलिस में हो गया, कि दोनों इसी एकेडमी में रहते थे, ये और इसकी वाइफ दोनों इसी एकेडमी में रहते थे। इस एकेडमी में रहने के बाद इसका कुछ नहीं हुआ, तो ये लोग बाहर निकल गए, दूसरे एकेडमी में गए, या फिर जहाँ कहीं भी पढ़े होंगे। इस एकेडमी से मैं कह रहा हूँ, जिनका मैं नाम लिया हूँ, इस एकेडमी में से किसी भी बच्चा का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये झूठ मूठ का पर्ची छपाते हैं, रील बनवाते हैं, ये दिखाते हैं कि मेरे पास इतने बच्चे हैं, और बच्चों को खींचना। बच्चे नादान हैं, वो बच्चे क्या समझेंगे कि क्या होगा नहीं होगा। बच्चे सोचते हैं, ये सोचता है कि एक बच्चा आ जाए, इससे फीस ले लेना है, 1 महीना रहे 2 महीना रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, ये चला जाएगा, कोई फ़र्क नहीं, दूसरा आएगा। फिर इसके यहाँ आते जाते रहता बच्चा। मैंने 6 महीने में मुझे लगता है कि 200-250 बच्चे सिर्फ आए और चले गए। मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ने आ रहे, रुक क्यों नहीं रहे। बाहर 100 बच्चा टेस्ट देने आ रहा है, सिर्फ टेस्ट देने, पढ़ने इसके यहाँ एक भी नहीं आ रहा है, क्योंकि टेस्ट इसने फ्री में दे रखा था। वो इसलिए कि वीडियो बनाना है, कि दिखाना है कि मेरे पास इतने बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं, चाहे मेरे अपने बच्चे हैं ये, ताकि दूसरे बच्चों को खींचेगा ये। बच्चे दूर दूर से आने लगे, बच्चों को पता ही नहीं है कि कितने बच्चे इसके पास हैं। इसके पास बहुत से बस 30 से 40 बच्चे थे, और जब वीडियो डालता तो 100-150 बच्चों का वीडियो डालता था। जो बच्चे इसके यहाँ नहीं भी पढ़ते थे उसको भी बुला लेता कि आओ टेस्ट देने आओ, अब फ्री में टेस्ट है तो कोई भी देगा भाई। मैं पूछा भी कि भाई टेस्ट देने आता है, एक भी बच्चा आता नहीं है। फिर मैंने देखा कि इसके टीचर को जो मराठी में मैथ्स पढ़ा रहा है उसे खुद ही मैथ नहीं आ रही है। जब देखो तब जमा बेरीज सिखा रहा है बच्चों को। ये बच्चा है राज सिंधे, इसको भी मैंने पढ़ाया है, और बताता हूँ बहुत सारा बच्चा है। ये सुदर्शन है, इसको भी मैंने ही पढ़ाया, आज भी ये सिलेक्शन है, देखो सिलेक्ट है। उसके यहाँ से एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं है। बच्चे वो भले कह दे कि मेरे यहाँ के पढ़ाया मैंने है उसको, एक भी टीचर बता दे कि उसने उसका टीचर पढ़ाया हुआ बच्चा उसका पास हुआ है, हो ही नहीं सकता। लड़की 1-2 हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये राजमणि है, इसको भी मैंने पढ़ाया है, इसको भी बहुत शोषण किया उसने। जब मैं इसको क्लास लेता तब देखता कि ये क्लास से बाहर किसी काम के लिए इसको बाहर ले जाना है, मार्केट चले जाना है। मैं बार बार बोलता, ये थका हुआ था, मैं बोलता कि अरे तुम पढ़ोगे कब भाई। बोलता सर मैं क्या करूँ, मुझे उठा के ले जाता है क्लास से, मैं क्या करूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ। मैं बोला पापा को बोलो, पापा को बोल। जिसने बोला कि पापा को बोलूँगा, उसने पापा को कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल देगा मेरे बारे में कि हाँ गलत काम करता है। मैं बोला कि ठीक है भाई, अब क्या कर सकता हूँ मैं भी। मुझे बहुत गुस्सा आता था इन सब बातों से लेके कि बच्चे भाई पढ़ने आ रहे हैं, आपके पास बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, कोई अमीर बच्चे नहीं आ रहे जिसका आप पैसा ऐंठ के अपनी जेब में रख रहे हो। वो गरीब से गरीब बच्चा है जिसके पिता महीने का पैसा जोड़ते होंगे कि कैसे भेजा जाए उसके पास, और ये गधा साला बच्चों का पैसा खा रहा है पढ़ाई के नाम पे। 2-2 साल से सोचिए कि गलत क्वेश्चन बच्चों को सॉल्व करा रहा है। बच्चे नादान है, उसे पता ही नहीं कि इसका सही आंसर क्या होगा। जब मैंने एक बार देखा तो मैं पूछा कि क्वेश्चन ही गलत है ये तो नहीं क्वेश्चन गलत नहीं है, आपको वो फलना सर आएंगे महाराष्ट्र मराठी टीचर जो आएंगे मैथ पढ़ाते थे वो आपको बताएंगे। मैं बोला बुला लो उनको भी। मुझे कहा कि नहीं 2 साल से मैं ये क्वेश्चन सेट ले रहा हूँ, आज तक किसी ने नहीं कहा कि गलत क्वेश्चन है, आप कैसे बोल दोगे। मैं बोला कि भाई बुला लो उसको, पहले पूछ लो। पूछा तो बोला कि हाँ सर क्वेश्चन तो गलत है। सोचिए कि 2 साल में कितने बच्चों को उसने क्या क्या चीज़ गलत नहीं पढ़ाया होगा। कोई बच्चे आया 2 महीना रहा, हाँ 2 महीना रहा, उसको कुछ दिन पढ़ा दिया, उससे पैसा हट लिया, और बच्चा क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई फ़र्क नहीं उसको, क्योंकि उसको पैसा मिल गया, बात ख़त्म है। ये सब धंधा चल रहा है। काफ़ी बच्चों को मैंने पढ़ाया जो सिलेक्शन हुआ है, और 1-2 का तो फ़ोटो ही नहीं है मेरे पास। ये सबसे ज़्यादा बच्चा था कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको नौकरी लग गया। इस बात को लेके काफ़ी बच्चों में वो होता। आज भी कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर जब हरी पास कर, मैं बोला कि जब हरिया पास कर सकता है तुम क्यों नहीं कर सकते भाई। बोला सर यहाँ कुछ पढ़ाई का उस तरीके का लेवल नहीं है। बोला दूसरा अकेडमी चले जाओ, उस अकेडमी मत रहो। जब आपको पढ़ना है, सिर्फ आपको वहाँ सिर्फ मैं एक चीज़ देखता था, सिर्फ फिजिकल, सवेरे उठा के फिजिकल करा दो, शाम को फिजिकल करा दो, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है भाई। जब आपको फिजिकल ही करना था तो 6,000 और 7,000 8,000 दे के तुम उसके यहाँ फिजिकल करने जा रहे हो। खुद दौड़ लो, यूट्यूब पे देख लो कैसे दौड़ा जाता है। बहुत सारा है, ट्रेनर सब ऐसे ही कराते रहते हैं फील्ड में, उनसे ज्वाइन कर लो, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ लो, किसी का भी कोर्स खरीद लो, 400-500 में दे रहा है। क्यों ऐसे गधों के हाथ में अपना जीवन दे रहे हो। मैं बच्चों से और बच्चों के गार्जियन से भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ऐसे अकेडमी मत भेजिए बच्चों को। इसके अन्ना से तो पता नहीं उसने 10 लाख, पता नहीं कितना लाख पैसा ऐंठ लिया उसने।
ये बात कह के कि मैंने आपको बच्चों को सिलेक्शन कराया, जैसे उसका बाप का एसएससी है, और जाके कहा होगा कि पापा मेरा एक बच्चा है हड़िया, ये हड़ी, आप उसको ले लो, इसका नाम विक्रम है, कि आप उसको ले लो, रख लो, मेरा बहुत खासम खास है, उसके अन्ना का जान पहचान है मेरा। जो उसका अन्ना इतना पहुंच पैरवी वाला आदमी, उसको लिंक नहीं है, इस गधा को लिंक होगा एसएससी में। मैं कह रहा हूं उस एकेडमी में आपके जो कोई भी दोस्त हैं, स्ट्रिक्टली मना कीजिए। आज भी वही टीचर वहाँ पढ़ा रहा है जब मैं पढ़ा रहा था। वो 2-3 साल मेरा आया हुआ वहाँ से हो गया, 2-3 साल बाद भी मैं देख रहा हूँ कि आज भी वही पढ़ा रहा था। मुझे फ़ौरन ये गुस्सा में आज ये करना पड़ रहा है, मुझे उससे कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, पर बच्चों के साथ वो खेल रहा है, गलत गलत चीज़ पढ़ा के, छोटी छोटी क्वेश्चन पढ़ा के, बच्चे भी खुश, मास्टर भी खुश, उसका पैसा आ रहा है। और जब बच्चा सिलेक्शन करने जा रहा है, उसका हो ही नहीं रहा, एग्जाम में बैठ रहा है, उसका पेपर ही नहीं निकल रहा है। एक लड़की तो पता नहीं वहाँ 5-6 साल से है, उसको मुझे लगता है कि वहाँ का जितना टेस्ट दी होगी उसने, उसको आंसर याद हो गया होगा क्वेश्चन का। आज भी वो वहीं है, महाराष्ट्र पुलिस में आज तक नहीं निकला उसका। पता नहीं किस वजह से वो वहाँ रुकी हुई है, ना उसको ये जाने दे रहा है, पता नहीं जाने नहीं दे रहा है, या फिर वो किस वजह से रुकी, ये बात मुझे नहीं पता है। मैं कहता हूँ आप लोग वहाँ से निकलिए, जितना जल्दी हो जाए निकल जाइए, कोई दूसरा एकेडमी पकड़ लीजिए। अगर आप किसी भी एकेडमी में जा रहे हैं तो आप उसका पहले देखिए तो सक्सेस रेट, कितने बच्चे पास किए हैं यहाँ से। फ़ोटो नहीं, आप उसका नंबर मांगिए जिसका फ़ोटो लगाए हुए हैं, आप उससे पूछिए कि तुमने सच में क्या यहाँ पढ़ा है भाई। नहीं पढ़े हो भाई तो मना कर दो, मुझे भी, मुझे फंसाया मत करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे और भी कुछ वीडियो होगी मैं बनाऊँगा। धन्यवाद।